हेलो दोस्त, कैसे हैं? सब बढ़िया, ठीक ठाक चल रहा है? तैयारी वगैरह बढ़िया चल रही है? चलिए एक बार फिर आज हम अपने द एजुकेशन मंत्रा के चैनल पर लेकर आपको हिंदी की वो महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं आपके सिपाही के लिए, आपके एसआई के लिए, आपके पेड के लिए या सभी एक दिवसीय परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण सेशन ये होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बोर्ड पे लिखा हुआ है वर्ण तालिका, और वर्ण तालिका में मैंने दो पार्टों में इसको डिवाइड कर रखा है। पहला मैं इसको डिवाइड कर रखा हूं स्वर, और दूसरा व्यंजन डिवाइड कर रखा हूं। आप इसके पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे जो है बिल्कुल जो है जाइए प्ले स्टोर उस पे जो है, और वहां पर जो है इसके पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए प्ले स्टोर से। ठीक, चलिए देखिएगा। वर्ण तालिका में, वर्ण तालिका में सबसे पहले स्वर और दूसरा क्या है, व्यंजन है। ठीक, मैंने कहा कि इससे पहले हमारे जो है जो वीडियो मैंने दिया है उसमें मैंने स्वर को एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने व्यंजन को भी एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम वो चीजें बताने वाले हैं जो सिपाही के लिए, एसआई के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए चलते हैं, देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम स्वर। थोड़ा हम बता दें आपको, देखिएगा स्वर में मैंने बताया था स्वर 11 होते हैं, स्वरों की संख्या 11 है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ठीक है, टोटल 11 होते हैं। तो यहां चलिए चलते हैं स्पर्श व्यंजन। व्यंजन देखिएगा, व्यंजन में तो व्यंजनों की संख्या कुल 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, अभी आप व्यंजनों की संख्या बस इतना जानिए कितना होती है, 33 होती है। जिसमें से देखिएगा स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया है, अंतस्थ व्यंजन मैंने बताया है, ऊष्म व्यंजन, आगत और संयुक्त। अब एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। आप बहुत ही ध्यान से बिल्कुल पेन ले लीजिएगा और अपनी कॉपी ले लीजिएगा, इसको उतारना शुरू करिए और समझना शुरू करिए। पहले समझिएगा, इसके बाद समझने के बाद जो है फिर से बैक जाइएगा वीडियो, और बैक जाने के बाद फिर चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज के बाद ये चीजें आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा स्पर्श व्यंजन। अब देखिएगा सबसे पहली चीज होती है स्पर्श व्यंजन क्या होता है। तो स्पर्श का क्या मतलब होता है? स्पर्श का मतलब होता है छूना। ठीक है, स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना। जो मूवमेंट करते समय किसी वर्ण को जब हम मतलब जो है उच्चारित करते हैं तो कहीं ना कहीं जीभ जो है किसी ना किसी भाग को टच करते हुए हवा को बाहर फेंकता है और वो वर्ण बाहर निकलता है। तो उसी प्रकार देखा जाए स्पर्श व्यंजन, तो ये जो कहीं ना कहीं टच करते हैं, जैसे कभी तालु को करते हैं, कभी तालु के पिछले हिस्से को, कभी मूर्धा को टच करते हैं, ठीक है, कभी ओष्ठ को, कभी दंत को। ठीक है, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक के बाद एक। तो स्पर्श व्यंजन में देखिएगा तो का वर्ग, ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, यानी का, चा, टा, ता, पा। ठीक है, का, चा, टा, ता और पा, इतने वर्ग के। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे देखिएगा का वर्ग से, किसका? का वर्ग से, का वर्ग से 5 वर्ण। ठीक, का, चा वर्ग से, चा वर्ग से 5 वर्ण, टा वर्ग से 5 वर्ण, ता वर्ग से 5 वर्ण और पा वर्ग से 5 वर्ण। ठीक है, मैंने यहां इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था कि स्पर्श व्यंजन में देखिए का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। ठीक है, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक मैंने लिखा था, लेकिन देखिएगा इसको मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। एक्सप्लेन का मतलब जैसे का वर्ग से, जैसे का, देखिएगा का, खा, गा, घा, अंगा 5 हुए कि नहीं हुए? का, खा, गा, घा, अंगा 5 हुए। तो बस यही हो गया, का वर्ग से 5 हो गया। अब इसी प्रकार से अगर आप टा वर्ग देखोगे तो टा वर्ग से भी मतलब चा वर्ग से, चा, छा, जा, झाइया, मतलब हर वर्ग से, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग से सभी 5-5 लेंगे और पांचों के यहाँ स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, इस प्रकार टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 हो जाती है। इसको नोट कर लीजिएगा, कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक, का वर्ग से 5, टा वर्ग से 5, मतलब चा वर्ग से 5, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और टोटल कितना हो गया? 25 हो गया। फिर से देखिएगा, का वर्ग से 5 हुआ, चा वर्ग से, टा वर्ग से, ता वर्ग से और पा वर्ग से, तो टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 25 हो गया। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसी स्पर्श व्यंजन में दो और आते हैं। ठीक है ना, ये तो 25 है, टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछा जाए तो 25 उत्तर आपका होगा। ठीक है, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, लेकिन इसी में दो और काउंट किए जाते हैं। दो और काउंट काउंट किए जाते हैं। एक देखिएगा ढा और ढा।
ठीक है, ये दोनों देखिएगा मैंने यहां पर लिख दिया है, ये दोनों और इसी में काउंट किए जाते हैं, लेकिन इनको बोला जाता है उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है ना, इनको क्या बोला जाता है, उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये दो जो हैं ये क्या है, उच्छिप्त व्यंजन है। ठीक है ना, दो क्या है, उच्छिप्त व्यंजन है। तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 27 हो गई। ठीक, अब आपसे पूछ ले कि स्पर्श और उच्छिप्त व्यंजनों को मिलाकर कुल कितने व्यंजन हैं, तो आपका उत्तर 27 होगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2। ठीक है, कौन है, लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं चीजें पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए हम इस बॉक्स की तरफ चलते हैं। ठीक, अब देखिएगा लिखा है अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अंतस्थ व्यंजन, अंत का सॉरी, अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है कि ऐसे वर्ण जो सांस के साथ बाहर निकल आए, सांस के साथ बाहर निकल आए, उनको क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और ऐसे व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 और 4। तो अंतस्थ व्यंजनों में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, यहां देखिएगा अंतस्थ व्यंजनों में कुल व्यंजनों की संख्या 4। ठीक, कौन कौन से हैं, या, रा, ला, वा। अब देखिएगा इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा जाता, उसको भी नोट कर लीजिएगा। जैसे या हो गया, ठीक है, और वा हो गया। या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्धस्वर। अर्धस्वर का क्या मतलब हो गया कि ऐसे स्वर जो कभी व्यंजन के साथ उच्चारित होते हैं, जो कभी स्वर के साथ उच्चारित होते हैं, उनको हम अर्धस्वर कहते हैं। जैसे बोलते हैं अर्धनारीश्वर। ठीक है, भगवान शंकर को कभी आपने देखा ही होगा अर्धनारीश्वर के अवतार में। तो ऐसे ही अर्धस्वर भी होता है, जिनके उच्चारण में कभी हम व्यंजनों की मतलब जो है गड़गड़ाहट की ध्वनि सुनते हैं और कभी स्वरों की सुनते हैं, उनको अर्धस्वर कहा जाता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर कितने हैं, तो सिर्फ 2 हैं अर्धस्वर। क्या है, या और वा है। ठीक है, इसको हम चलिए इसके सामने नोट डाउन कर दे रहे हैं। ये क्या है, अर्ध स्वर है। चलिए इससे लिख दे रहे हैं, या और वा क्या है, अर्ध स्वर है। ठीक है, परिभाषा आपको क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत होगी कमेंट सेशन में जाके आप हमको बताइएगा। बाकी हमारे प्ले लिस्ट से पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं आप। तो रा और वा, ठीक है, रा और ला। रा को लुंठित बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लुंठित। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीजें। रा को क्या बोला जाता है, लुंठित, और ला को पार्श्विक बोला जाता है। ठीक, अब देखिएगा लुंठित में क्या होता है, रा देखिएगा 3 प्रकार के रा होते हैं। आगे हमारे मैं तो आगे वीडियो में बताऊंगा, यहां बस इतना जानिएगा कि रा जो होता है उसको लुंठित कहा जाता है, और ला जो है पार्श्विक होता है। पार्श्विक होता है, ये वाह है। ठीक है, ये जो है वाह है, पार्श्विक। अब पार्श्विक क्या होता है आप पूछोगे, तो पार्श्विक में क्या होता है कि ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ के बगल से जो हवा निकल जाए, जीभ के बगल से हवा निकल जाए और वो वर्ण उच्चारित हो जाए, उसको बोला जाता है पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब ही होता है साइड यानी किनारा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये चीजें बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप हमको बताइएगा कमेंट सेशन में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन होता है, या, रा, ला, वा। ठीक, और या और वा क्या होता है, अर्धस्वर होता है। रा लुंठित होता है, और ला क्या होता है, पार्श्विक होता है। चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो चलिए उम्मीद करते हैं भी क्लियर हो गया। अब इधर चलते हैं ऊष्म व्यंजन की तरफ। देखिएगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या तो मैंने बता दिया 25 हो गया। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 मैंने बता दिया। ऊष्म व्यंजन भी 4 ही होते हैं। ठीक, लेकिन ऊष्म व्यंजन क्या होता है, ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्मी, धुआं, प्रेशर। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय एक गर्म हवा निकलती है, गर्म का मतलब तेजी से फ्लो होगा और टकराएगा वो। आप जैसे आपने ऐसे हाथ कर लिया और हाथ के सामने जैसे बोले सा सा सा, तो क्या होगा, हवा निकलेगा और आपके हाथ पे टकराएगा और ये गर्म हवा निकलेगी।
ठीक है, एक गर्म हवा निकलती है, उसी को ऊष्म बोला जाता है। तो ऊष्म व्यंजन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? तो सा और हा। ठीक है, बाकी आगे इसके बारे में और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये भी चीजें क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगत। देखिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया है कि आगत स्वर क्या होते हैं, आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन में क्या होता है कि आगत व्यंजन में क्या होता है कि जो दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं, ठीक है, जैसे जा और फा फारसी भाषा से आया हुआ है, ठीक है। इनकी विशेषता क्या होती है कि इनके आगे नुक्ता लगा होता है। ये देखिएगा नुक्ता, जैसे आप लोग लिखते हैं कि जफर, एक मुगल बादशाह था जफर, तो उसके आगे आप देखेंगे कि नुक्ता लगा होगा। इसके अलावा फा फैजाबाद, फैजाबाद के आगे भी नुक्ता लगा होगा। तो जो फारसी शब्द से जा और फा आते हैं, उनके सामने उनकी विशेषता यही होती है कि क्या लगा होता है? नुक्ता लगा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर हो गया होगा। आगत का मतलब होता है जो दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं। जा और फा है, संयुक्त की तरफ चलते हैं। अब कहां चलते हैं? संयुक्त की तरफ चलते हैं। तो संयुक्त व्यंजन देखिएगा, छा, त्रा, क्या और स्रा। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको संयुक्त स्वर बताया था। क्या बताया था? संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वरों की संख्या मैंने 4 बताई थी। ठीक है, आप जाइए पिछला वीडियो देखिए, वहां चीजें क्लियर होंगी। ठीक, और अब देखिएगा संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं? छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। लेकिन संयुक्त स्वर में भी मैंने बताया था आप लोगों को कि जो संयुक्त स्वर हैं वो किन दो स्वरों के मेल से बने हैं, किन दो स्वरों के मेल से बने हैं, पिछले वाली वीडियो में। यहां देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन जो है किन दो वर्णों से मिलकर बने हैं। संयुक्त व्यंजन जो है किन दो वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, और ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि जिसको डिलीट कर सकते हैं। अगर दरोगा बनना है, अगर वर्दी लेनी है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर नंबर आपको सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संयुक्त व्यंजन की तरफ। इसको रफ कर दें, इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको जब हम रफ करेंगे तो देखिएगा, इसको बिल्कुल रफ कर दे रहे हैं, और कहीं कोई दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इसको हम यही एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम यही एक्सप्लेन करेंगे। देखिएगा छा, तो देखिएगा छा जो है आधा का और सा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, त्रा देखिएगा आधा ता और रा से मिलकर बना हुआ है। ज्ञा आधा जा और प्लस या से मिलकर बना हुआ है। स्रा देखिएगा आधा सा और रा से मिलकर बना हुआ है, त्रा। ठीक है, तो ये दो जो है दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ठीक, तो ये चीजें क्लियर हो गया होगा। ये पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है, कैसा प्रश्न पूछता है पता है? पूछ लेगा हिंदी वर्णमाला में का के पहले कौन सा वर्ण आएगा। यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत अधिकारी के पेपर में पूछा गया था। इसके अलावा भी यूपी ट्रिपल एससी ने कई बार इसको रिपीट किया हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में ये छा है, पूछेगा हिंदी वर्णमाला में छा से पहले कौन सा वर्ण आएगा, तो छा से पहले का आएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम यही अपनी क्लास को एंड कर रहे हैं। अगले क्लास में फिर आपसे मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।